हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं अपने चैनल पर नए लोगों को बता दूं कि मेरा नाम श्वेता है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरी एक बेटी है जो अभी 19 महीने की हो गई है। अभी 2023 में मेरा बीएड कंप्लीट हुआ है और सीटेट का फर्स्ट पेपर भी मेरा क्लियर हो गया है। अभी मैंने सीटेट पेपर 2 के लिए अप्लाई किया है और फिलहाल अभी मैं यूपीपीसीएस आरओ की प्रिपरेशन कर रही हूँ और यही जर्नी आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। अक्सर हम लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि शादी से पहले तो हम पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे होते हैं, पर आफ्टर मैरिज कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में इस तरह से बदल जाती हैं कि हम फिर से बैकअप नहीं ले पाते हैं चीज़ों का, और हम अपना जो प्रेजेंट लाइफ रहता है ना उसी को नियति मानकर वही जीने लग जाते हैं और अपने सपनों को भूल जाते हैं। पर मैंने ऐसी बहुत सी लड़कियों को देखा है कि एक टाइम बीत जाने के बाद उन्हें अपने इस डिसीज़न पर बहुत अफसोस होता है। ऐसा नहीं है कि घर नहीं चलाना चाहिए, घर चलाना चाहिए। सारी चीज़ें करते हुए हमें कहीं ना कहीं अपने सपनों को पूरा करने के लिए भी थोड़ा सा एफर्ट डालना चाहिए, और बेहतर यही होगा कि समय रहते ये बातें हमें रियलाइज़ हो जाए और हम अपनी जर्नी पर निकल पड़े। अदरवाइज बहुत ज़्यादा जब लेट हो जाता है ना तो सिर्फ पछताने के अलावा हमारी लाइफ में कुछ नहीं बचता। तो चलिए इन्हीं कुछ बातों के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। फिलहाल अब भी मेरा किचन का काम चालू हो गया है। सुबह मैं उठ गई थी, कल रात में बर्तन धुल लिया था, इसलिए सुबह सुबह बर्तन नहीं धुलना था। और सुबह उठकर मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा लिया था और किचन गैस सब साफ कर दिया था। सुबह सुबह ही हस्बैंड ने बोला था आलू वाला पोहा बनाने के लिए, तो मैं यहाँ पर चाय पीने के बाद जस्ट नाश्ता बनाने लगी। एक साइड अपने और हस्बैंड के लिए पोहा बना रही थी आलू वाला और प्याज वगैरह डालकर, और दूसरी साइड मैं मम्मी के लिए भी पोहा बनाऊंगी सादा ही। दो ही लोगों में जब दो जगह बनाना पड़ता है ना तो थोड़ा सा तो बुरा फील होता है, पर जब कोई नहीं खाता है तो अच्छा भी नहीं लगता। वैसे मेरा मन नहीं था कि मैं बनाऊँ, पर फिर मैंने सोचा कि हम दोनों पोहा खाएंगे और फिर मम्मी सब्जी रोटी खाएंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने मम्मी के लिए भी पोहा बना दिया था, पर मम्मी ने ना बाद में खाया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि आज एकादशी है और एकादशी के दिन मम्मी चावल खाती नहीं है, तो फिर ये पड़ा ही रह गया। एक तो मेरा अलग से बनाने का मन भी नहीं था, ऊपर से मैंने बनाया भी था। बाद में मैं बहुत ज़्यादा पछता रही थी कि काश मैंने एक बार पूछ लिया होता कि वो खाएंगे या नहीं। फिलहाल कोई बात नहीं, रखा हुआ है, क्या पता मम्मी कल गर्म करके खाएं। पोहा बनाने के बाद मैंने हस्बैंड को दे दिया था खाने के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पर चली जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि मैंने पानी सुबह 5 बजे से ही लगाया था और अभी लगभग 8:30 बज गए थे, तो पानी मेरा एकदम नॉर्मल हो चुका था। फिलहाल मैंने सोचा एक बार फिर से गर्म कर लूँ, क्योंकि अभी ठंड बढ़ गई है और मुझे बहुत जल्दी जैसे बीमार हो जाती हूँ मैं, थोड़ा सा भी ठंडा गर्म होता है। लेकिन फिर मैंने देखा तो नॉर्मल था और गुरुवार का दिन था तो साबुन भी नहीं लगाना था। मैंने सोचा फटाफट नहा लूँगी, और फिर नहाने के बाद मैं आ गई थी अपने रूम में। वैसे मैंने सोचा मैं पहले रूम साफ़ कर लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जाने दो, पहले काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि लेट भी हो गया था। उसके बाद मैं फिर जब फ्री हो जाऊँगी तो रूम साफ़ कर लूँगी, क्योंकि आज कपड़े भी नहीं धुलने हैं तो ज़्यादा काम नहीं है। आजकल पता नहीं क्यों मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। अगर आप लोगों को कुछ भी पता हो तो मुझे प्लीज़ बताओ, क्योंकि इतने बाल तो मेरे, कहते हैं ना कि जब डिलीवरी होती है या फिर बेबी चलने लगता है या बोलने लगता है तब टूटते हैं, तब तो बिल्कुल नहीं टूटे, लेकिन अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा बाल टूट रहे हैं, और अगर इसी स्पीड से टूटे ना तो आगे चलकर पता नहीं क्या होगा। किचन में आने के बाद मैंने सबसे पहले दाल चढ़ा दी थी, और उसके बाद फिर मैंने सब्जी काट कर, आलू काट दिया था मम्मी ने, बस गोभी ही काटना था। तो अपने दोनों के लिए सब्जी बना रही थी, क्योंकि मम्मी अपनी सब्जी बना दी थी और आटा भी गूंथ दी थी। और मैंने सब्जी चढ़ाने के बाद अपना नाश्ता निकाल लिया था, और उसके बाद मैं रूम में चली गई थी वहाँ बैठकर खाने के लिए। क्योंकि बाहर बैठकर खाओ ना तो क्या होता है कि कभी कभी कोई ना कोई गाँव से आ जाता है तो बार बार उठना बैठना पड़ता है, तो अच्छा नहीं लगता मुझे, इसलिए मैं रूम में लेकर आ गई थी। पोहा बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। मैं थोड़ा खट्टा मीठा और नमकीन मिक्स पोहा बनाती हूँ, क्योंकि मैं चीनी भी डालती हूँ, नमक भी डालती हूँ और नींबू भी डालती हूँ। फिलहाल आज मेरे पास नींबू नहीं था, पर फिर भी अच्छा पोहा बन गया था। और उसके बाद मैं आ गई थी रोटी बनाने के लिए, क्योंकि सब्जी भी पक चुकी थी और दाल भी पक चुका था, और साथ ही साथ सारवी भी छत से खेलकर नीचे आ गई थी, इन्हें भी भूख लगी थी। मैं सोचती हूँ हमेशा कि ये जब सोकर उठें तो मैं उन्हें कुछ भी खिला पिला दूँ और ये खेलती रहें, पर पता नहीं क्या इनकी आदत है कि ये सोकर उठने के बाद ना कुछ खाना ही नहीं पसंद करती हैं। इसलिए आजकल मैं भी छोड़ देती हूँ कि जब भूख लगेगा तो खुद ही बताएंगे। तो अभी इन्हें बहुत तेज से भूख लगी थी और ये मुझे यहाँ पर बहका रही थी ताकि मैं इन्हें आटे की थाली दे दूँ, और ये जितना भी सूखा आटा रहता है ना सारा छीट देती हैं, और गीले वाले आटे से इन्हें खेलने में बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पर मेरा खाना बन गया था, और मैं सारवी के लिए दाल और रोटी भिगा रही थी। रोटी थोड़ी गल जाती है ना तो मैं मिक्सर में पीस देती हूँ, तो ये जब इनका मन रहता है, भूख लगी रहती है ना, थोड़ा बहुत खा लेती हैं, तभी यहाँ पर मैं वही दाल रोटी भिगा रही थी।
और ये थोड़ा सा खाई, उसके बाद फिर नहीं खाई। इनको क्या हुआ है ना कि पहले तो ये बिल्कुल नहीं खाती थी, पर और बच्चों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मोबाइल दिखाऊं, क्या पता खा लें, क्योंकि मैंने इन्हें मोबाइल की आदत नहीं दी है। फ़िलहाल लकड़ी की काठी वाला गाना इनका फेवरेट बन गया है, और जितनी देर उसको देखती हैं, जब तक भूख लगी रहती है ना तब तक खा लेती हैं थोड़ा बहुत, नहीं तो फिर नहीं खाती हैं। और अभी ये शाम का टाइम है। मैंने सोचा था ना मैं दिन में ही वॉइस ओवर करके वीडियो अपलोड कर दूँगी, पर वही जो बाबू हुआ है ना, गाना हो रहा था तो बिल्कुल मतलब रिकॉर्ड करने लायक नहीं था। आज बहुत ही फास्ट सॉन्ग बज रहे थे, इसलिए मैंने वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया था। मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पाई क्योंकि बहुत तेज़ वॉल्यूम था, तो बिल्कुल मतलब कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा था। और अभी शाम का टाइम हो रहा है। अभी मैं अपने रूम में आ गई थी, और शाम को भी आज बहुत ज़्यादा काम नहीं था क्योंकि हस्बैंड को एक बारात में जाना था, तो वो वहाँ पर चले गए हैं। और दिन की सब्ज़ी वगैरह बची है, तो मैं सिर्फ मम्मी के लिए रोटी बनाऊंगी, तो वो जब खाएंगी तो फिर मैं सेक दूंगी जाकर गरम गरम रोटियां। तो मैं यहाँ पर आ गई थी रूम में और रूम बंद कर लिया था। सारवी भी सो गई थी तो मैं पढ़ने बैठ गई थी। वैसे गाना अभी भी हो रहा है, पर मैंने रूम बंद कर लिया है तो उतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रही है। दिन में क्या होता है ना, रूम बंद करो, अगर सारवी जगती रहती हैं तो रोने लगती हैं, इनको लगता है कि मम्मा सुला ना दें, इसलिए दिन में पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाई। तो बस अभी चल रही हूँ मैं पढ़ाई करने, और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।